Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोबा के अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आ रहा है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 के अंदर। 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके अंदर डेवलपर सिर्फ और सिर्फ 300 हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। Greater Noida had this reputation as Noida's more affordable, less developed neighbor. It was seen as a place for budget-conscious buyer, not as a destination for luxury or premium lifestyle. इन सभी facilities के लिए हम या तो गुड़गांव या फिर दिल्ली की तरफ रुख करते थे. Because of Soba's entry in this market, established developers like Gore, Godrej and ATS are upping their game. That perception is starting to change. They are signaling that Greater Noida is ready to compete with those established luxury market. Greater Noida में space की कमी नहीं थी, infrastructure और ज़्यादा better हो रहा है, and the demand is at all-time high. Even Greater Noida is ready to deliver the quality and lifestyle that discerning buyers are looking for. This shift is attracting a new kind of buyers to Greater Noida. One who is demanding, more sophisticated and willing to pay a premium for the right experience. So it's no longer just about affordability, it's about having choices, finding the lifestyle that fits your aspiration. This is all going to add to Greater Noida's allure, attracting both residents and investors. Soba is not just another developer. Soba जाना जाता है अपनी luxury और गुणवत्ता के लिए. They have got a global track record to prove it. Their project set a pretty high bar, I would say. That is the reason why their first entry in Greater Noida is such a big deal. They secured a 3.5 acre land parcel in Sector 36 of Greater Noida at a whopping 161.5 crore. They outbid Godrej and many other developers for this land deal. It's a clear signal that Greater Noida is becoming increasingly attractive to premium developers. The fact that Soba, with their reputation for luxury and high standard, is willing to invest so heavily. Greater Noida is far more developed than Greater Noida West. So this is Sector 36. ये एक established residential neighborhood है जहाँ पर mostly आपको low rise development दिखेंगी. So almost project के 3 साइड पे आपको इंडिपेंडेंट कोठियां ही दिखेंगी. सो थिंक ऑफ इट एज अ ब्लेंड ऑफ पीस एंड कन्वीनियंस. ये सेक्टर परी चौक के बहुत ज़्यादा पास है, विच इज़ द कमर्शियल हब फॉर ग्रेटर नोएडा, जहां से यमुना एक्सप्रेसवे की स्मूथ कनेक्टिविटी और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है. साउथ दिल्ली के कालिंदी कुंज से ये जगह अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां तक आने के लिए सबसे फेवरेबल रूट रहेगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का. महामाया फ्लाईओवर से नॉन स्टॉप परी चौक तक इस डेस्टिनेशन तक आप आराम से पहुंच सकते हैं और परी चौक से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा. सो लोकेशन इज कंप्लीटली परफेक्ट. सराउंडिंग में सिर्फ अथॉरिटी के ऑथराइज प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर मोस्टली लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, रिजल्टिंग इन अ लोअर डेंसिटी कंपेयर टू एरियाज लाइक ग्रेटर नोएडा वेस्ट. दिस मीन्स इट माइट नॉट हैव दैट बसलिंग सिटी वाइब दैट सम पीपल प्रेफर. इट्स ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग दैट इट्स क्लोज टू अ विलेज एरिया जिसके ठीक सामने एक सब्जी मंडी लगती है. सो सम बायर्स माइट सी दैट प्रॉक्सिमिटी एज अ ड्रॉबैक, बट 4 से 5 साल का टाइम है डेवलपमेंट फेज से हैंडओवर तक, और उसके बाद भी अगर ये चीज एज इट इज रहती है तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. सो वी हैव कवर्ड द लोकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू ऑफर. 3.5 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलपर सिर्फ 2 हाई राइज टावर्स प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर 300 अपार्टमेंट्स रहेंगे. प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK टाइपोलॉजीज मिलेंगी जिसके अंदर साइजेस 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट और 2200 स्क्वायर फीट एक्सपेक्टेड हैं. जस्ट लाइक DLF एंड प्रेस्टीज, शोभा के मोस्टली डिपार्टमेंट इन हाउस है जिसकी वजह से यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है इनके मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, DLF वैली एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है पंचकुला में, 200 एकड़ की टाउनशिप है. इनफैक्ट आज भी वहां पर जो मेंटेनेंस चार्ज है दैट इज अंडर 2 रुपीज पर स्क्वायर फीट इंक्लूसिव ऑफ GST एंड दैट टू ऑन कारपेट एरिया. और अगर ग्रेटर नोएडा और नोएडा के मोस्टली प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर डेवलपर्स नॉर्मली चार्ज करते हैं सुपर एरिया पे, और वो भी 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट. और जब इसी कैलकुलेशन को हम कारपेट एरिया के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो ये चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई HNI क्लाइंट
prefer to go with these developers. Sobha's construction quality is often compared with big names like Prestige and DLF. ये कॉमन फैक्टर होता है सभी अच्छे ब्रांड्स में बिकॉज ये नॉर्मली ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन, MEPF, लैंडस्केपिंग, इंटीरियर, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे वाटर बॉडी भी एक मैंडेटरी फीचर बनता जा रहा है. बट लेट्स फेस इट, all this luxury and quality comes at a price which is definitely on higher end for Greater Noida. So let's put this into perspective for our viewers. If I'm looking at Greater Noida, who are Sobha's direct competitors and how do their offering compare? शुरुआत करते हैं सबसे नज़दीक से. JP Greens में गौर लेगेसी और गौर आइलैंड, बोथ ऑफरिंग लार्जर अपार्टमेंट जहां पे स्टार्टिंग टिकट साइज है 3500 स्क्वायर फीट. दोनों के अंदर प्राइम लोकेशन है विद गोल्फ कोर्स व्यू. ऑलमोस्ट 150 एकड़ का इंडिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है. 450 एकड़ की टाउनशिप है. एट प्रेजेंट 1800 फैमिलीज है. गौर लेगेसी बहुत सारे लोगों के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, बट जो लोग अपनी किस्मत दोबारा आजमाना चाहते हैं उनके लिए सन कोर्ट का लास्ट टावर, जिसे अब गौर ट्रेसेंटो कहते हैं, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर एक ही साइज है 5000 स्क्वायर फीट. वैसे तो गौर इज अ लोकली ग्रोन डेवलपर, बट रीसेंट लॉन्चेस में इनका सभी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप देखें तो फोकस रहा है लार्जर टिकट साइज और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पर. JP ग्रीन्स में गौर के रीसेंट लॉन्च और शोभा का अपकमिंग प्रोजेक्ट, दोनों में एक सिमिलैरिटी है. ये दोनों प्रोजेक्ट फोकस कर रहे हैं सिलेक्टेड बायर्स को जिनके लिए प्राइस सेकेंडरी फैक्टर है. बट इस लिस्ट में एक डेवलपर ऐसा भी है विच विल गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू शोभा एंड दैट इज गोदरेज, जिनका सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है. गोदरेज एक ट्रस्टेड और रिलायबल ब्रांड है, स्पेशली इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा मार्केट. सो दोज हु आर एमिंग फॉर ब्रांड recognition, that ultra luxurious touch, and are little hesitant about newer player in the market, then Godrej Sector 12 याद रखना. It's all about understanding what each developer brings to the table. और आपके लिए as a buyer क्या मैटर करता है? Do you want that international brand recognition or that sense of exclusivity that comes with Sobha? Or are you looking for more balanced approach with a developer like Godrej? Or if you're looking for that sweet spot between affordability and quality that aligns best with your budget and priorities, then SK or Purvanchal might be worth a closer look. The Greater Noida market is becoming increasingly diverse. It's no longer affordable housing. It's about offering a range of options to cater different needs, aspiration. It's almost like watching the market mature in real time, and this evolution is attracting a wider range of buyers, which in turn is driving further development and innovation. What's exciting is that Greater Noida is offering this diverse menu of options, allowing you to truly tailor your investment to your aspiration. I feel like we have just scratched the surface of what's happening in Greater Noida. There is so much to explore and understand. So आने वाली वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे. इन चेंजेस की वजह से आपकी पॉकेट पे और मार्केट पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा. The key takeaway from this video is that Greater Noida is at a turning point. It's transitioning from a purely affordable housing market to a more diverse and sophisticated real estate hub. There are opportunities here for both investors and those looking for a place to call home. It's a city coming into its own, sharing its old image and embracing a future filled with potential. And we are just at the beginning of this exciting journey. Who knows what the next few years will bring? As Greater Noida evolve, what role do you want to play in shaping its future? क्या आप अभी भी एक passive observer बने रहना चाहेंगे, या फिर you would like to seize the opportunity to become a part of this dynamic and evolving story? We hope you found this insightful. Until next time, keep exploring, keep questioning, subscribe if you haven't already. Thanks.